मैं दोबारा से आता हूँ। अच्छा, इसमें ना आप लोगों ने प्रैक्टिस जो करनी है ना, दोबारा से स्टार्ट से आप लोग एक बार ना इस कंपनी के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है। जो मेरे पास कंपनी है, ये है मेरे पास NTD1। जैसे कि ME21N में आते हैं अगर हम। और यहाँ पे हम जाते हैं अपने परचेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अच्छा, इसमें जो आपने परचेज ऑर्गेनाइजेशन यूज करना है ना, वो यूज करना है NTDC। और उसके बाद जो इसमें परचेज ग्रुप है वो N1 से लेके 1 2 3 4 5 तक है। और उसके बाद जो कंपनी कोड है वो है हमारा NTD1। तो ये जो है हमारे पास क्या है, उससे रिलेटेड डाटा है हमारा, कंपनी कोड, परचेज ऑर्गेनाइजेशन और वो सब। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट टाइप इसमें जितनी भी डिफाइन है हमारी, जैसे एसिड से रिलेटेड है, इंपोर्ट एसिड से NIAP के नेम से है। NIMP जो मटेरियल है इंपोर्ट का, उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट टाइप है, अगर लोकल एसिड है तो उसके लिए NLAP है। और अगर लोकल मटेरियल है तो NLMP। बेसिकली ये लोकल मटेरियल से रिलेटेड और सर्विस से रिलेटेड को डाटा है तो उसके लिए NLSP। अगर कोई प्रोजेक्ट की PR है हमारी तो उसके लिए NPPD, PPO प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट से रिलेटेड PO है। ये 4 से 5 टाइप हैं, इसमें यूज कर सकते हैं। आप ऐसा कीजिएगा स्टार्ट से एक बार ना, कंपनी कोड तो आपने ये यूज करना है। मीन के जो आपने मटेरियल टाइप क्रिएट करनी है एक, जैसे अभी हम जाते हैं /O और SPRO के अंदर। भी मेरे पास यहाँ पे लाइट ही चली गई है, इस वजह से वो कुछ। अच्छा, SPRO में जाएंगे और इसके बाद हमने कहा जो मटेरियल का मास्टर डाटा है वहाँ पे आप लोगों ने क्या क्रिएट करने हैं अपने, मीन के एक डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट कर लीजिएगा लॉजिस्टिक जर्नल के अंदर। तो जो यहाँ पे पहले की क्रिएट हैं जिसके अंदर आप यूज कर सकते हैं मीन के, इस प्लांट के अंदर जो जो डॉक्यूमेंट टाइप हमारी क्रिएट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जो मटेरियल टाइप हमारी डिफाइन की हुई हैं, N10। ये जैसे N101 N102, ये दो डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे क्रिएट की हुई हैं। तो अगर आपने इसके अलावा और क्रिएट करनी है तो आप क्या कीजिएगा, N103 104 105 मीन के इसी में ही आगे नेक्स्ट कंटिन्यू कर लीजिएगा आप लोग। मीन के मेंबर हैं तो एक एक डॉक्यूमेंट टाइप आप क्या कीजिएगा यहाँ से क्रिएट कर लीजिएगा। और उसके बाद हर डॉक्यूमेंट टाइप में क्या कीजिएगा, एक दो मटेरियल क्रिएट कर लीजिएगा। जैसे /O MM60 में जाते हैं हम। और यहाँ पे जो है प्लांट है वो N180 है। इसको जब एग्जीक्यूट करते हैं तो ये जितने भी हमारे मटेरियल डिफाइन हैं वो इसके अंदर हमने डिफाइन किए हुए हैं। जैसे कि एक मटेरियल टाइप है ZGST, एक है NT104। ये भी मटेरियल टाइप डिफाइन है, 101 भी डिफाइन है, 102 भी डिफाइन है। ठीक है, तो अगर आप कोई न्यू डिफाइन करना चाहते हैं तो इसके अंदर क्या करेंगे, आप अपनी न्यू डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट कर लीजिएगा और उसके बाद उसके साथ नंबर असाइन करके मटेरियल क्रिएट कर लीजिएगा। अब जैसे मेरे पास ये डिफरेंट मटेरियल हैं इस डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर, N101 के अंदर ये सब के सब क्या है, मटेरियल क्रिएट हुए हुए हैं जितने भी हैं मेरे पास। तो ये सब के सब आप भी उसमें एक से दो क्रिएट करके क्या कीजिएगा, उसमें नेक्स्ट जो प्रोसेस है PR वो क्रिएट कर लीजिएगा, PO क्रिएट कर लीजिएगा। वो जो प्रोक्योरमेंट का कंप्लीट साइकिल है उसको आप लोगों ने कंप्लीट करना है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो कल हम कर रहे थे GR से रिलेटेड, इनके गुड रिसीट से रिलेटेड।
तो उसमें जो हमारी दो से चार जो और दो तीन मूवमेंट हम यूज होती हैं तो हम उनको यूज करेंगे कि कैसे स्टॉक जो है मटेरियल एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक में कैसे जा रहा है, मूवमेंट हम कैसे यूज हो रही हैं, और मीगो की स्क्रीन पे जो जो हमारे फंक्शनल्स हैं उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम उसी स्क्रीन पे जाते हैं, अपनी मीगो की स्क्रीन पे, /NMIGO। कल हमने एक पीओ बनाया था और इसमें सिर्फ जो एक लाइन आइटम थी हमारी, उसी को हमने यूज किया था। अच्छा, मुझे बल्कि ना एक आई थिंक बाबर था या किसका वॉइस नोट आया था, वो कह रहा था कि जो है ना एक लिस्ट भेजी थी उसके अंदर ना रिपोर्टिंग से रिलेटेड हमने वर्किंग नहीं की। अब बेसिकली रिपोर्टिंग एमएम के अंदर क्या है, मैंने बताया था कि जैसे हमारे पास ME5A टी कोड है, /O ME5A, ये किस लिए बेसिकली यूज होता है ये टी कोड, जितनी भी हमारी ओपन पीआर होंगी, ठीक है। अब पीआर को हमने ओपन करना है किसी भी मटेरियल ग्रुप लेवल की बेस पे, अपने प्लांट की बेस पे, अपने डॉक्यूमेंट टाइप की बेस पे, जितनी भी ओपन पीआर हैं हमारी आ रही होंगी मीन के इस ME5A से। तो बेसिकली जितनी भी पीआर की रिपोर्टिंग है, पीआर हमने देखनी है कितनी ओपन पड़ी हुई हैं, तो वो सब की सब कहाँ से शो हो रही होती हैं, हमारे ME5A के टी कोड से। अगर हमने ऐसे ही देखना है कि हमारे परचेज ऑर्डर कितने ओपन पड़े हुए हैं, तो उसके लिए मैंने बताया था कि उसके दो टी कोड यूज होते हैं हमारे, ME2L और ME2N। अच्छा, इसमें ये सब की सब पीआरस क्या है, हमारी ओपन पड़ी हुई हैं, ठीक है। अगर इसमें हमने डॉक्यूमेंट टाइप की बेस पे पीआर को सेग्रीगेट करना है तो यहाँ पे हम अपनी डॉक्यूमेंट टाइप लगाएंगे और पीआर सेग्रीगेट हो जाएंगी। अगर हमने डेट वाइज देखना है अपनी पीआर को तो यहाँ पे हम अपनी डेट एंटर करेंगे और उस पीआर को चेक कर रहे होंगे। ऐसे ही मटेरियल ग्रुप की बेस पे देखना है तो वो हम यहाँ से क्या कर रहे होंगे, अपना मटेरियल ग्रुप एंटर करेंगे और उस मटेरियल ग्रुप के अंदर जितनी भी हमारी पीआर होंगी वो सब की सब हमारे पास शो हो जाएंगी। ऐसे ही अगर हमने मटेरियल को देखना है, मटेरियल की लिस्ट देखनी है, मीन के वो MM60 की स्क्रीन है, वहां से हम क्या कर सकते हैं, अपना मटेरियल की जितना भी है उसको वहां से हम एब्स्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी लिस्ट को। इसके बाद जो मैंने बताया था हमारा जो टी कोड है /ME2N और ME2L दोनों ही बेसिकली हमारे यूज होते हैं परचेज ऑर्डर के डाटा को देखने के लिए। पहले एन देख लेते हैं। अच्छा, पहले इसको हम करेंगे /NME2N। अच्छा, इस स्क्रीन में क्या है कि सबसे पहले अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है उसको देखना है तो यहाँ से हम डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो स्कोप लिस्ट है BESTAL भी कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो सिलेक्शन पैरामीटर्स आ रहे हैं, बेसिकली ये सिलेक्शन पैरामीटर हमें डिफरेंट रिपोर्टिंग से रिलेटेड हमें बता रहे होते हैं। जैसे कि अगर हमने देखना है कि हमारे कितने परचेज ऑर्डर ओपन है मीन के जिनकी GRN नहीं हुई अभी तक, तो उसके लिए हम यूज करेंगे WE101 ओपन गुड रिसीट। इस जब कोड को हम यूटिलाइज करेंगे और अपना हम प्लांट लगाएंगे, तो इस प्लांट के अंदर जितने भी हमारे परचेज ऑर्डर ओपन होंगे मीन के जिनकी GRN नहीं हुई होगी वो हमारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये सब के सब परचेज ऑर्डर वो हैं जो हमारे अभी तक ओपन पड़े हुए हैं और इन पे वर्किंग नहीं हुई। ये जो कल लास्ट हमने परचेज ऑर्डर बनाया था उसमें एक आइटम जो हमारी यूटिलाइज हुई थी वो यहाँ से मीन के कैंसिल हो जाती है, मीन के वो यहाँ पे शो नहीं हो रही होती क्योंकि वो ओपन नहीं है, वो बेसिकली हमारी क्लोज हो गई है। और यहाँ पे जब हम इस टी कोड को इस जो टैब है यहाँ पे यूज कर रहे हैं 101, तो इट्स मीन के जितने भी हमारे परचेज ऑर्डर ओपन पड़े हुए हैं जिनकी GRN नहीं हुई वो हम यहाँ से उसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं RECHNUGN, जब हम इसको यूज करेंगे तो इसमें जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट होंगे जिनकी डिलीवरी तो कंप्लीट हो जाती है, मीन के अभी इनवाइस पेंडिंग है, तो जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे इनवाइस लेवल तक से पहले जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट ओपन पड़े हुए हैं वो सब के सब हमारे यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम अपने स्कोप लिस्ट करते हैं BESTALV, और इसमें फिर वही है, अगर हमने वेंडर वाइज देखना है कि हमारे पास इस वेंडर से रिलेटेड कितने डॉक्यूमेंट ओपन है तो हम यहाँ पे वेंडर का डाटा एंटर कर रहे होंगे।
अगर डेट वाइज सेग्रीगेट करना है, हमारे इस फिजिकल ईयर में कितने परचेज ऑर्डर ओपन है, प्रीवियस फिजिकल ईयर के कितने परचेज ऑर्डर ओपन थे, तो यहाँ पे क्या एंटर कर रहे होंगे, सिंपल हम डेट कर रहे होंगे मीन के। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि यकम से लेके 18 तक जितने भी हमारे परचेज ऑर्डर हैं ओपन पड़े हुए हैं वो हमें शो हो जाएं, जिनकी अभी तक इनवाइस नहीं हुई या इनवाइस से पहले वर्किंग जितनी पेंडिंग है। तो यहाँ पे ये जो परचेज ऑर्डर है ये हमारे शो हो रहे हैं कि इनकी अभी तक इनवाइस नहीं हुई, ये सब के सब डॉक्यूमेंट हमारे ओपन पड़े हुए हैं। ऐसे ही अगर हम किसी वेंडर की बेस पे डाटा देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या एंटर करेंगे, हम अपना वेंडर एंटर करेंगे। अगर हमने देखना है कि मटेरियल ग्रुप की बेस पे डाटा को सेग्रीगेट करना है तो यहाँ पे क्या एंटर कर रहे होंगे, हम अपना मटेरियल ग्रुप। अच्छा, इसके बाद अगर आपने सेग्रीगेट करना है डॉक्यूमेंट्स को एम्प्लॉय आईडी की बेस पे, मीन के जिस पर्सन ने पीओ क्रिएट किए हुए हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे डायनामिक सिलेक्शन के अंदर और यहाँ पे आएंगे परचेजिंग डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे हम एंटर कर रहे होंगे किसी भी कंपनी कोड की बेस पे करना है हमने। और यहाँ पे यूजर भी आ रहा होता है हमारा ना, जिस यूजर ने वो क्रिएट किया है, क्रिएटेड बाई का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा कि जिस मेंबर ने उस परचेज ऑर्डर को क्रिएट किया है उसकी उस आईडी से जितने भी परचेज ऑर्डर हमारे क्रिएट हुए होंगे तो वो सारे शो हो रहे होते हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंट वेज हैं, किसी भी डाटा को हमने एब्स्ट्रैक्ट करना है, उसकी रिपोर्टिंग वगैरह निकालनी है, तो ये बेसिकली हमारे यूज हो रहे होते हैं। पीओ से रिलेटेड वर्किंग अगर हमने करनी है, उनमें से पीओज वगैरह निकालने हैं। और ये डाटा अगर हमने देखना है कि इसको, ये तो मैं डायरेक्ट जा रहा था टी कोड की बेस पे, और अगर आपने यहाँ से पाथ की बेस पे जाना है तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे मीन के परचेज ऑर्डर में, और इसके बाद हम जाते हैं रिपोर्टिंग में। अच्छा नहीं, यहाँ पे नहीं, रिपोर्टिंग में नहीं होगा। हाँ, ये डिस्प्ले लिस्ट ME2L बेसिकली हम यूज कर रहे होते हैं जब डाटा हमारा हो वेंडर वाइज। मीन के अगर हमने सेग्रीगेशन करनी है वेंडर की बेस पे, तो यहाँ पे क्या है कि हम अपना वेंडर लिखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी परचेज ऑर्डर आ रहे होंगे। ऐसे ही मीन के अगर हमने, ये दोनों बेसिकली सेम ही स्क्रीन यूज हो रही होती है, बस थोड़ा सा स्टार्ट के अंदर चेंज आ जाता है। अगर वेंडर वाइज करना है तो ME2L यूज होता है। उसके बाद अगर आपने मटेरियल वाइज करना है तो ME2M यूज होता है। उसके बाद अगर आपने मटेरियल ग्रुप वाइज यूज करना है तो ME2C होता है। तो ये डिफरेंट ट्रांजैक्शंस यूज हो रही होती हैं डाटा की रिपोर्टिंग के लिए, डाटा को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए। ऐसे ही अगर आपने देखना है कि आपका कोई भी मटेरियल है उसकी लास्ट प्राइस क्या है, मीन के अगर हम चेक करना चाहते हैं कि जो प्रीवियस हमने कोई भी मटेरियल प्रोक्योर किया तो उसकी प्राइस क्या थी, तो उसके लिए यूज जो टी कोड यूज होता है ME2M यूज होता है, ME2M। जब इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना मटेरियल नंबर एंटर करेंगे, तो जितने भी उस मटेरियल नंबर से लास्ट हमारी परचेज हुई होगी वो यहाँ पे शो हो रही होगी। इनके अगर हम किसी भी परचेज ऑर्डर से अपना डॉक्यूमेंट पिक कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इस मटेरियल की हमने प्राइस देखनी है कि लास्ट प्राइस क्या है। बेसिकली जब हम परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे होते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, हम कंपैरिजन के लिए चेक कर रहे होते हैं कि जो लास्ट प्राइस है इस जो डॉक्यूमेंट की वो क्या है। इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो इसकी जो लास्ट प्राइसेस होती हैं वो हमारे पास शो हो रही होती हैं। तो इसको ALV वाले उसमें स्कोप इसमें लेके आते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो हमारी प्रीवियस प्राइसेस थी उसकी वो क्या थी, पहले 500 का उसको परचेज किया, फिर 4000 का, फिर 4000 का, फिर 3400 का। अच्छा, अब इसके ना व्यू चेंज हो जाते हैं, उसमें हमारे पास एक ही व्यू के अंदर आ रहे होते हैं कि लास्ट प्राइस क्या थी, सेकंड लास्ट प्राइस क्या थी, और उसके बाद जो थर्ड लास्ट प्राइस है वो हमारी क्या थी इस मटेरियल से रिलेटेड। तो वो सब की सब हमारे पास उसी टैब के अंदर शो हो रही होती हैं। तो ये डिफरेंट व्यूज होते हैं, हम मटेरियल को, डाटा को, अगर कोई भी मटेरियल हमने एब्स्ट्रैक्ट करना है या उसकी रिपोर्टिंग वगैरह निकालनी है
तो वो इन टी कोड के थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, उन रिपोर्ट्स को निकाल रहे होते हैं। ऐसे ही अगर हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आए, मटेरियल से यहाँ पे था मटेरियल मैनेजमेंट, और इसमें मटेरियल को मास्टर डाटा को चेंज करना है। अच्छा, MB2 भी नहीं, चेंज के लिए नहीं है हमारे पास। यहाँ पे एनवायरनमेंट में जाते हैं, और ये है कि हमने मटेरियल के डॉक्यूमेंट वाइज डाटा को देखना है, तो MB51 भी यहाँ पे हम अपना मटेरियल लगाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो जितना भी उस मटेरियल से रिलेटेड प्रोक्योरमेंट होगी, मीन के जो जो हमारे पास मटेरियल इन हुआ होगा या आउट हुआ होगा, वो हमारे पास क्या होगा, डाटा शो हो रहा होगा। ये मटेरियल डॉक्यूमेंट है। अगर ऐसे ही हमने अपने अकाउंटिंग के डॉक्यूमेंट को देखना है, उसकी रिपोर्ट्स निकालनी है कि करंट फिजिकल ईयर में या करंट टाइम में हमारे टोटल, यहाँ पे हम डेट मेंशन करेंगे, इस डेट से इस डेट तक हमारे अकाउंटिंग के कितने डॉक्यूमेंट जनरेट हुए हैं इस मटेरियल की बेस पे, या हमारे पास एक से ज्यादा मटेरियल हैं, तो हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे एंटर कर रहे होंगे। तो वो सब के सब डाटा को निकालने के लिए कि अगर हमारे पास 10 से 12 मटेरियल का डाटा निकालना है, तो हम यहाँ पे उन मटेरियल को एंटर करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और यहाँ पे अपना कंपनी कोड लिखेंगे, जैसे हमारा NT-D1 है। उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, मीन के अकाउंटिंग के डॉक्यूमेंट, वो हमारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे, उसमें क्वांटिटी और उसकी प्राइसेस। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे फाइनेंशियल इम्पैक्ट को शो कर रहा होगा कि इन्वेंट्री अकाउंट में कितनी अमाउंट गई है, GRIR क्लियरिंग अकाउंट में कितनी अमाउंट गई है, और हमारे जो प्राइस डिफरेंस है उसके अंदर कितनी अमाउंट गई है। तो ये जो बेसिकली हमारा यूज हो रहा होता है इन्वेंट्री से रिलेटेड अकाउंटिंग से। और अगर हमने अपने मटेरियल का स्टॉक देखना है, मीन के जो भी हमारा मटेरियल है उसका स्टॉक कितना अवेलेबल पड़ा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, MMBE। ये जैसे एक मटेरियल है, इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये हमें कंप्लीट बता रहा होगा। अगर ये मटेरियल हमारा 4 से 5 प्लांट के अंदर अवेलेबल होगा, तो हर प्लांट के अंदर ये अलग अलग हमें शो कर रहा होगा। अगर 1 से 2 प्लांट है, स्टोरेज लोकेशन है 2 से 3, तो हर स्टोरेज लोकेशन के अंदर क्या कर रहा होगा, ये हमें अलग से मटेरियल शो कर रहा होगा कि इस स्टोरेज लोकेशन में इतना स्टॉक अवेलेबल है इस मटेरियल से रिलेटेड। उसके बाद स्टॉक इन ऑर्डर में कितना है, रिस्ट्रिक्टेड में कितना है, क्वालिटी इंस्पेक्शन में कितना स्टॉक है, तो वो सब का सब क्या शो हो रहा होता है हमारे इस रिपोर्ट के अंदर हम शो कर रहे होते हैं। अगर हमने अपने वेयर हाउस के अंदर अपना स्टॉक देखना है कि कितना स्टॉक हमारा उसके अंदर अवेलेबल है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे होंगे, MB52 ये टी कोड यूज कर रहे होंगे। अगर हमने अपने कंप्लीट मटेरियल का स्टॉक यहाँ पे देखना है, तो हम क्या करेंगे, अपना प्लांट लगाएंगे, और यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन वाइज अगर हमने देखना है, तो स्टोरेज लोकेशन है हमारी 1801। तो इस स्टोरेज लोकेशन वाइज अगर डाटा को हमने एब्स्ट्रैक्ट करना है, तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये कंप्लीट का कंप्लीट हमारे पास डाटा शो कर रहा है कि हमारी स्टोरेज लोकेशन में कितना जो स्टॉक है वो अवेलेबल पड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली हमारी जो रिपोर्टिंग है मेन, इसके अंदर हम जो यूज कर रहे होते हैं मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो वो ये होती है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हमने अपने वेंडर, अच्छा बेसिकली अगर हम वेंडर क्रिएट किया और वेंडर के अंदर देखना है कि कितने डॉक्यूमेंट की पेमेंट अभी पेंडिंग है, कितने की हुई है, तो उसके लिए जो टी कोड यूज होता है /FBL1N। बेसिकली ये FI साइड पे होता है, लेकिन अगर वेंडर के लिए आपने देखना है कि कितने उनका मटेरियल अवेलेबल, मीन के कितने परचेज ऑर्डर से रिलेटेड उनकी पेमेंट पेंडिंग पड़ी हुई है, तो उसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं FBL1NT कोड। जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पे नीचे उसका टी कोड हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। अगर NTDC के अंदर हमारा एक वेंडर है और हमने देखना है कि उसको कंप्लीट अभी तक कितना, मीन के कितनी वर्किंग उसके साथ की है, कितनी पेमेंट हमने की है, कितने मटेरियल का उसको ऑर्डर गया है, तो वो सब के सब क्या है, हम यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ से क्या है कि ओपन आइटम जितनी भी अभी अमाउंट पेंडिंग पड़ी हुई होगी, तो वो यहाँ से शो हो रही होगी। आई मीन कि इसके अंदर कोई डाटा नहीं अवेलेबल। अगर क्लियर्ड आइटम देखने हैं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। अगर हमारे ऑल आइटम है, तो हमने यहाँ से उनको देख सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल आइटम है, जितने भी हमारे वो बन रहे होते हैं बेसिकली परचेज ऑर्डर, और वो डाटा यहाँ पे नॉर्मल आइटम में आ रहा होता है। स्पेशल जीएल इंडिकेटर बेसिकली जब हमारा एडवांस गया हुआ होता है वेंडर को, तो वो स्पेशल जीएल इंडिकेटर के अंदर आ रहा होता है हमारा। उसके बाद नोटेड आइटम है, मीन के जो डॉक्यूमेंट हमारे
रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे होते हैं, डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट, तो वो यहाँ पे हमारी यूज हो रही होती हैं। जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कंप्लीट डिटेल शो कर रहा है, जितने डॉक्यूमेंट हमारे क्लियर हो गए हैं, तो वो सब के सब क्या है यहाँ पे नीचे आ रहे हैं। मीन के ये एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ था, उसके अगेंस्ट मीन के उसकी पेमेंट हो गई, तो वो डॉक्यूमेंट क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो हम कर रहे होते हैं। मीन के यहाँ पे डाटा जनरेट हो रहा था, अगर हमने वेंडर से रिलेटेड कंप्लीट डाटा निकालना है कि कितना मीन के उसके साथ हमने ट्रेडिंग की है, तो वो सब की सब क्या है कि इस FBL1 एंटी कोड से हमारी शो हो रही होती है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कौन कोई कर रहा है? क्योंकि हमजा आई थिंक पहले करता था, वो आज पता नहीं है या नहीं है। हो रही है स्क्रीन रिकॉर्डिंग? क्या आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी, या नहीं आ रही आवाज भी? जी जी, आ रही आवाज है। हमजा, आई थिंक हमजा ने ज्वाइन तो किया था। अच्छा अच्छा। बेसिकली ये व्यू था हमारे पास, जितनी भी हमारी रिपोर्टिंग हो रही होती है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि MM के अंदर मोस्टली जो रिपोर्ट्स निकालनी होती है वो ये इस तरह से रिपोर्ट्स ही चल रही होती हैं हमारे पास, इन्वेंट्री की, परचेज ऑर्डर की, PR की, मटेरियल की, ये सब की सब हम वो मोस्टली कर रहे होते हैं। इसके बाद एक टॉपिक था हमारा जो उसके अंदर यूज हो रहा था, चार्ट ऑफ अकाउंट, और अ, हमारे पास ऑटोमेटिक पेमेंट, हाँ ऑटोमेटिक अकाउंट असाइनमेंट का, वो जो कल हमने कुछ स्टार्ट में डिस्कस किया था। तो इसमें कुछ चीज़ें अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। मीन के FI के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें हैं जो हमारी यूज़ हो रही होती हैं। इसके अंदर MM में जब हमारे पास ऑटोमेटिक अकाउंट असाइनमेंट हो रही होती है तो वहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते हैं। एक मिनट। हाँ, ये जैसे कि हमारे पास अकाउंट डिटर्मिनेशन हम यूज कर रहे हैं, वो कल जब कल क्लास स्टार्ट हुई तो उसमें मैंने बताया था कि वैल्यूएशंस के अंदर जिसमें हमारा जितने भी अकाउंट्स हैं इनका लिंक हो रहा होता है, हमारे जब भी हम इन्वेंट्री में कोई भी डॉक्यूमेंट पोस्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली रेलिवेंट GL के अंदर हमारा डाटा जब जा रहा होता है। अच्छा, बेसिकली ना जितने भी हमारे GLs बन रहे होते हैं, मीन के जब हम एक T कोड है /OFS00 इस पे आते हैं। अब बेसिकली इसमें ये जितने भी GL बन रहे हैं इसके बैकएंड पे क्या है, सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे होते हैं अपना चार्ट ऑफ अकाउंट। बेसिकली चार्ट ऑफ अकाउंट है क्या, इन GL के लिए हम जो लिस्ट क्रिएट कर रहे, चार्ट ऑफ अकाउंट कहते हैं लिस्ट ऑफ GL। अब मेन उसको नेम दिया जाता है चार्ट ऑफ अकाउंट, और उसके अंदर ग्रुप्स डिफाइन किए जाते हैं। जैसे हमारे पास ये ग्रुप है, रिकॉन का एक अलग से ग्रुप डिफाइन है, बैंक से रिलेटेड एक अलग ग्रुप डिफाइन है, अदर से अलग है, इन्वेंट्री से रिलेटेड एक ग्रुप डिफाइन है, और उसके बाद अदर लाइबिलिटी है, अदर इनकम है, इससे रिलेटेड क्या है बैकएंड पे हमने ग्रुप डिफाइन किए हुए हैं। अब उस हर ग्रुप के अंदर क्या हम क्रिएट कर रहे होते हैं, रेलिवेंट GL। जैसे कि रिकॉन के अंदर हमारे जो लोकल वेंडर है, इंपोर्ट वेंडर है, एम्प्लाई वेंडर है, ये GL हमने क्रिएट किए हैं। इस तरह जो हमारे बैंक से रिलेटेड है तो उसमें हमने बैंक के GL क्रिएट किए हैं, टैक्स से रिलेटेड है तो टैक्स का GL क्रिएट किया है। मीन के उसके बाद नेक्स्ट इन्वेंट्री से रिलेटेड जितने भी GL हैं तो हमने इन्वेंट्री से रिलेटेड GL क्रिएट किए हुए हैं। अब जब भी GL हमारा क्रिएट कर रहे होते हैं और FI में एक डाटा आ रहा होता है किसी भी दूसरे मॉड्यूल से, बेसिकली जब भी हम इन्वेंट्री का स्टॉक आ रहा होता है तो वो MM के मॉड्यूल से ट्रांसफर हो रहा होता है हमारा FI के मॉड्यूल में। तो इसमें जब हम मास्टर डाटा क्रिएट कर रहे होते हैं GL का, तो वहां पे हम यूज कर रहे होते हैं पोस्ट ऑटोमेटिकली का ये चेक बॉक्स ऑन कर रहे होते हैं, और यहाँ पे क्या लगा रहे होते हैं, हमारा फील्ड स्टेटस वेरिएंट मटेरियल डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली ये सब की सब कॉन्फ़िगरेशन हमारी किस एंड पे हो रही होती है, FI के एंड से। FI का कंसल्टेंट जब ये वर्किंग कर लेता है, चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन कर लेता है, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड ये चीजें डिफाइन कर लेता है, तो उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट वर्किंग जो MM का कंसल्टेंट है वो कर रहा होता है। अब इन GL की मैपिंग कहाँ पे हो रही है, ये वेंडर के GL कहाँ पे मैप हो रहे हैं, मुझे बताइएगा आप लोग। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ये बताए थे कि MM और FI की इंटीग्रेशन कहाँ कहाँ पे हो रही होती है।
नाइद आप बताएं, वेंडर की इंटीग्रेशन हम कहाँ पे कर रहे होते हैं, ये जो जीएल हम कहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, और किस किस लेवल पे एफआई और एमएम की इंटीग्रेशन होती है? बेसिकली जब हम अपना जीआर भी करते हैं ना स्टॉक को, तो उसका जो इम्पैक्ट है ना वो मायरो के अंदर आ रहा होता है अपना अकाउंट्स टीम के पास। तो सही वहाँ है। पे भी जो स्टॉक की और जो इसकी पेमेंट्स की है ना इंटीग्रेशन हो रही होती है। तो सही वहाँ है। पे भी जैसे ही हम अपना जीआर करेंगे, तो एफआई के अच्छा। पास एक इनवाइस वहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर क्रिएट हो जाएगा कि ये जीआर हुई है, इसके अगेंस्ट आपने जो है इतनी जो पेमेंट्स है ना वो वेंडर को करनी है। अच्छा सही है। अच्छा ये बेसिकली ना हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन कल मैंने डिस्कस किया था। जो हमारी अकाउंट असाइनमेंट है ना उसके अंदर हम कर रहे होते हैं, ठीक है। जहाँ पे कल हमने बी एस एक्स और बी आर वी वो मैंने बताया था। मीन के हमने जाना था अकाउंट डिटर्मिनेशन में, अकाउंट डिटर्मिनेशन में हम गए थे वैल्यूएशन क्लासेस में, और वैल्यूएशन क्लासेस में अकाउंट रेफरेंस कैटेगरी, और वहां पे हम यूज कर रहे थे इन्वेंट्री के लिए बी एस एक्स वाई यूज कर रहे थे, स्टॉक अपलोड के लिए जी आर आई आर के लिए। तो बैकएंड पे जो ट्रांजैक्शन कीज थी, कल मैंने बताया था कि ट्रांजैक्शन इवेंट कीज यूज हो रही होती हैं, और जो लिंक क्रिएट कर रही होती है हमारे एफ आई और एम एम का, ठीक है। जैसे कि अभी हम उस स्क्रीन पे भी चले जाते हैं, एस पी आर ओ में जाएंगे। अच्छा ना ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है इंटरव्यूज के अंदर, कि हमारी एफआई और एमएम की इंटीग्रेशन कहाँ पे हो रही है, ठीक है। और इसका लिंक अगर हम मटेरियल में ये हमारी जब भी हम जीआर क्रिएट कर रहे होते हैं ना, मीन के मिगो कर रहे होते हैं, तो इफेक्ट हमारा वहां से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा इसके ना अभी मैं बताता हूँ कि इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं। जब हम जीआर करते हैं, जीआर के बाद जब आईआर कर रहे होते हैं, आईआर के बाद जब पेमेंट कर रहे होते हैं, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे चल रही होती हैं, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी जो है हम वो डिस्कस कर रहे थे कि हमने ऑटोमेटिक अकाउंट असाइनमेंट है। बेसिकली अकाउंट डिटर्मिनेशन में जाएंगे, यहाँ पे जाना है डिटर्मिनेशन विदाउट विजिट में, और यहाँ पे आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक पोस्टिंग। यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं, और अब देखिए यहाँ पे यूज हो रहा है, मैंने बताया था कि जैसे ही हम जाएंगे बी एस एक्स में, ये बेसिकली हमसे जी। क्या मांग रहा है, चार्ट ऑफ अकाउंट। ये चार्ट ऑफ अकाउंट कौन सा है, ये यहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट हमारा एन टी डी वन कंपनी कोड है, और उसके साथ जो चार्ट ऑफ अकाउंट यूज किया हुआ है एन टी डी सी किया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जी। जो हमारा इन्वेंट्री का अकाउंट है बेसिकली 10005, इसको हमने मैच यहाँ पे कर दिया है अपने जो ट्रांजैक्शन की है बी एस एक्स के साथ। मीन के जितनी भी इन्वेंट्री से रिलेटेड पोस्टिंग होगी उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे बी एस एक्स के लिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हमारे पास ऑटोमेटिक अकाउंट असाइनमेंट होती है, तो इन्वेंट्री के लिए कौन सी ट्रांजैक्शन इवेंट की यूज हो रही होती है? तो इसमें जो मेन 4 से 5 ट्रांजैक्शन इवेंट कीज हैं इनका आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे कि इन्वेंट्री की पोस्टिंग के लिए हम यूज कर रहे होते हैं बी एस एक्स, यस ठीक है। एक्स। अगर हमारे पास फ्रेट चार्जेस हैं तो उसके लिए एफ आर वन और एफ आर टू यूज कर रहे होते हैं। इन्वेंट्री राइट। पोस्टिंग है तो उसके लिए बी एस डी यूज कर रहे हैं। और उसके बाद अगर जी आर आई आर से रिलेटेड है हमारा, मीन के उसकी पोस्टिंग हो रही होती है, क्योंकि ना जो भी डॉक्यूमेंट हमारा पोस्ट होता है उसमें इन्वेंट्री का अकाउंट, जी आर आई आर का ये जो वी आर एक्स है ये हमारा कंपलसरी होता है, ठीक है। उसके बाद अगर टैक्स से रिलेटेड है तो वी एस टी हम यूज कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम जाते हैं अपने इन्वेंट्री के अकाउंट में बी एस एक्स के अंदर, इसको डबल क्लिक करेंगे, एनटीडीसी हमने अपना चार्ट ऑफ अकाउंट यूज किया है, और यहाँ पे क्या किया है, ये जो हमारा अकाउंट है बेसिकली 10005 000, तो ये जो जीएल हमने डिफाइन किया हुआ है अपने चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर बेसिकली यहाँ पे, तो इसको लिंक हमने कर दिया बी एस एक्स के साथ। अब जब भी हमारी मीन के इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शन हो रही होती है मीगो के अंदर, ठीक है, तो वहां पे जो इफेक्ट जा रहा होता है, एक डॉक्यूमेंट हम यूज कर रहे होते हैं अपना, बेसिकली कह सकते हैं कि इन्वेंट्री का। सेकंड हमारा यूज हो रहा होता है जी आर आई आर क्लियरिंग अकाउंट। अच्छा इसमें ना जो ट्रांजैक्शंस हमारी चल रही होती हैं जब भी हम यूज कर रहे होते हैं बेसिकली, कह सकते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं उसके इफेक्ट्स क्या जा रहे हैं बेसिकली बैकएंड पे ना एफआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले जब हम करते हैं जी आर मीन के गुड रिसीट मीगो से,
ठीक है। मीगो से जब हम गुड रिसीव करते हैं तो वहां पे जो हमारा इन्वेंट्री अकाउंट है, इन्वेंट्री अकाउंट हमारा होता है डेबिट। ठीक है। डीआर हो गया, मीन के वो इन हो रहा है हमारी इन्वेंट्री, जब भी कोई चीज मटेरियल बढ़ रहा है तो वो डॉक्यूमेंट क्या होगा हमारा, वो इन हो रहा डेबिट होगा, होगा। उसको डेबिट कह रहे होते हैं। और अगर एक मटेरियल हमारा आउट हो रहा होता है तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं, क्रेडिट कह रहे क्रेडिट। होते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा GRIR क्लियरिंग अकाउंट। ठीक है। बेसिकली जो हमारा GRIR क्लियरिंग अकाउंट, यहाँ पे क्या हो रहा होता है, हमारा क्रेडिट हो रहा होता है। ये जो एंट्री है हमारी एट द टाइम ऑफ मीगो, जब हम मीगो कर रहे होते हैं तो वहां पे ये एंट्री हो रही होती है। ठीक है। उसके बाद जब हम करते हैं IR, ठीक है, गुड मीन के हमारे पास इनवाइस रिसीव हो जाती है। तो इनवाइस के वक्त जो हमारी अकाउंटिंग एंट्री होती है, वो हमारा जो वेंडर होता है, मीन के जो भी हमारा वेंडर है जिससे मटेरियल ले रहे हैं, तो वो हमारा हो जाता है मीन के क्रेडिट CR। ठीक है। क्योंकि उसको हमने पेमेंट करनी है। और हमारा जो GRIR क्लियरिंग अकाउंट है, GRIR और क्लियरिंग डेबिट हो। अकाउंट, ये हमारा यूज हो रहा होता है, ये हमारा हो जाता है डेबिट। ठीक है। बेसिकली यहाँ से चीज अब हमारी किसके साथ लिंक हो रही होती है, वेंडर के साथ हम कर रहे होते हैं। और जो इफेक्ट हो रहा होता है डेबिट और क्रेडिट, ये दोनों के दोनों चीजें क्या हो जाती हैं, हमारी कैंसिल हो जाती है। मीन के एक अगर हमारा डॉक्यूमेंट प्लस हो रहा है और एक माइनस हो रहा है, तो ये इफेक्ट क्या है इसका, GRIR क्लियरिंग अकाउंट का जीरो हो गया, ये यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है। अब जो बैकएंड पे हमारी एंट्री बचती है वो क्या है, इन्वेंट्री अकाउंट हमारा डेबिट। और वेंडर को अगर हमने पेमेंट करनी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो लाइबिलिटी बढ़ती है, तो उसके लिए हम क्रेडिट यूज कर रहे होते हैं। तो वेंडर अकाउंट हमारा क्या हो गया, क्रेडिट। अब जब करते हैं हम पेमेंट, ठीक है, पेमेंट के टाइम क्या हमारी एंट्री होती है, जो हमारा बैंक होता है, बैंक हम करते हैं क्रेडिट। और जो हमारा वेंडर है, वेंडर को कर रहे होते हैं हम डेबिट। बेसिकली क्या है, इस स्टेप के अंदर हमने जो वेंडर से मटेरियल लिया था, अब वेंडर को क्या कर दिया हमने, उसकी पेमेंट कर दी है। तो ये जो वेंडर का अकाउंट है ये, और जो हमारा यहाँ पे ये वेंडर है, एक डेबिट हो रहा है एक क्रेडिट हो रहा है, तो ये दोनों नेट ऑफ होके जीरो हो जाते हैं। और बेसिकली हमारा जो एंड पे एंट्री बच रही होती है, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, और सेकंड हमारा जो बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट। मीन क्या, हमारी इन्वेंट्री आ गई है और बैंक से क्या चला गया, हमारा पैसा चला गया। तो ये बेसिकली एक प्रोक्योरमेंट साइकिल जो रन हो रहा होता है। ठीक है। उससे पहले जितनी भी हमारी वर्किंग हो रही होती है, परचेज ऑर्डर बन रहा होता है, वो इंटरनली चल रहा होता है। लेकिन जब हम मीगो करते हैं तो मीगो से फाइनेंशियल इंपैक्ट हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के लिए हमारा जो ट्रांजैक्शन इवेंट की है वो है BSX। ठीक है। अब इस BSX के साथ हम क्या लिंक कर रहे होते हैं, अपना GL। जैसे GL हमारा है 1000500, इन्वेंट्री के GL को हमने इसके साथ लिंक किया। जब भी ये ट्रांजैक्शन होगी तो उसके अकाउंटिंग जो इफेक्ट हमारा किस GL के अंदर जा रहा होता है, इफेक्ट हमारा मीन के हम कह सकते हैं कि इन्वेंट्री के अकाउंट में हमारा शो कर रहा होता है कि इतनी अमाउंट से डेबिट हो गया, इतनी अमाउंट से क्रेडिट हो गया। बेसिकली जितनी भी MM के अंदर तो हमें सिर्फ क्वांटिटी चाहिए होती है, लेकिन फाइनेंशियल्स के अंदर हमें ये सब के सब रिकॉर्ड चाहिए होते हैं कि हमारा मीन के जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, तो वहां पे ये सब के सब फाइनेंशियल इंपैक्ट हमारे वहां पे जा रहे होते हैं। ऐसे ही अगर हम GRIR क्लियरिंग अकाउंट यूज कर रहे होते हैं, तो GRIR क्लियरिंग अकाउंट के लिए हमारे पास जो ट्रांजैक्शन इवेंट की यूज हो रही है, बेसिकली यहाँ से हम उसको देख लेते हैं। अच्छा ना, इनको थोड़ा सा आप लोगों को, ये 4 से 5 है ना, ये आप लोगों को याद करनी चाहिए कि किस लिए यूज हो रही होती हैं। जैसे VRX हम यूज कर रहे होते हैं GRIR क्लियरिंग अकाउंट के लिए। अब इस VRX के बैकएंड पे क्या है, हमने GL को मैप किया हुआ है। और ये जो GL हमारा कहाँ पे लिंक हो रहा है, ये 15000। जब हम अपने जाते हैं FS00 में, तो यहाँ पे 5000 GRIR क्लियरिंग अकाउंट हमारा यहाँ पे वो यूज हो रहा है। अगर इन दोनों के अंदर प्राइस का डिफरेंस है, तो जो प्राइस डिफरेंस की वैल्यूज जा रही होती है हमारी PRD के अंदर, 5004 के अंदर, वहां पे हम इसको वो कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास फ्रेट चार्जेस हैं, बेसिकली जब हम प्राइसिंग स्कीमा बना रहे होते हैं, तो वहां पे हम फ्रेट चार्जेस के साथ हम अपनी ये यूज कर रहे होते हैं अपनी बेसिकली ट्रांजैक्शन इवेंट की।
तो ऑटोमेटिकली ही क्या है कि वो वैल्यू जो फ्रेट चार्जेस वाली वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है हमारे इस जीएल के अंदर। तो ये बेसिकली एफआई और एमएम की इंटीग्रेशन है। और इसके लिए हम कहाँ पे जाते हैं, ये जो मैंने पाथ बताया यहाँ से जाके हम क्या कर रहे होते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं। अब इसमें ये मेन जो है हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो रही होती है एफआई और एमएम की इंटीग्रेशन के लिए ना। जो भी हमारा डॉक्यूमेंट जनरेट होता है मेन के मीगो कर रहे होते हैं हमारे पास, तो हमारे दो डॉक्यूमेंट जनरेट होते हैं, एक हमारा मटेरियल का डॉक्यूमेंट जनरेट होता है और एक हमारा एफआई का डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। मीन के फाइनेंशियल इम्पैक्ट हमारे क्या हुए हैं। ये जो कल की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, जो हमारा टॉपिक था मीन के कॉन्फ़िगरेशन का एफ आई एम एम की इंटीग्रेशन का, तो वो हम यहाँ पे कर रहे होते हैं। इसके लिए अगर डायरेक्ट हमने इस टी कोड पे आना है तो उसके लिए हमारे पास जो डायरेक्ट टी कोड है वो है ओ बी वाई सी। ओ बी वाई सी एंटर करेंगे तो डायरेक्ट हम इस स्क्रीन पे आ जाएंगे जहाँ पे ये हमने ट्रांजैक्शन इवेंट कीज हैं इनका लिंक क्रिएट कर रहे होते हैं हम अपने जीएल्स के साथ। अब बेसिकली ये जो ट्रांजैक्शन इवेंट की है इनको कैसे पता है कि हमने जब मोमेंटम 101 यूज करनी है तो ये इसके साथ अटैच होगी, 103 यूज करनी है तो कौन सी हमारा ट्रांजैक्शन इवेंट की यूटिलाइज हो रही है और किस जीएल के अंदर वो डाटा जा रहा है। तो वो जो बेसिकली हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो भी हम यहाँ पे जो मूवमेंट टर्म्स है उनके साथ हमारी हो रही होती है। मेन के इसके अंदर जो मूवमेंट टर्म्स है वो मेन रोल प्ले कर रही होती है कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कि हमारी किस डॉक्यूमेंट के अंदर कौन सी वैल्यू जा रही है। जैसे कि अभी कल भी मैंने ये स्टैब ओपन किया था, अभी दोबारा चले जाते हैं। जैसे है हमारे पास डिफाइन अकाउंट ग्रुपिंग फॉर मूवमेंट टाइप, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। बेसिकली ये जैसे मूवमेंट टाइप है 101 है। अब 101 को जब यहाँ से हम क्लिक करते हैं तो ये क्या कह रहा है कि हमारा अगर परचेज ऑर्डर असाइनमेंट है तो केबीएस में जाएगा, अगर जीआरआईआर क्लियरिंग अकाउंट है तो हमारा वीआरएक्स में जाएगा, अगर मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो केडीएम के अंदर जाएगा। इसके लिए जो हमारा यूज हो रहा होता है हम 103 के 101 के लिए बेसिकली यूज करते हैं बी एस एक्स। जी ये अब जितनी भी हमारी मूवमेंट टर्म्स है ना इनका इफेक्ट बैकएंड पे जा रहा है, जो ऐसे भी ने ना हमें कॉन्फ़िगरेशन करके दी हुई है। तो इसलिए कुछ मूवमेंट टर्म्स अगर खुद से डिफाइन करनी हो तो वो खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप ये डाटा को कॉपी करेंगे और एक नई मूवमेंट टर्म यूज कर रहे होंगे। तो बेसिकली उनके साथ ट्रांजैक्शन इवेंट की किसकी बेस पे यूज हो रही होती है, हमारी मूवमेंट टर्म की बेस पे हम अपनी जो ट्रांजैक्शन इवेंट की है उनको यूज कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली एफ आई और एम एम की इंटीग्रेशन है जो हम जो एम एम का कंसल्टेंट वो बैकएंड पे कर रहा होता है। अब जो कल हम क्लास हमने स्टार्ट की हुई थी उसके अंदर ये है कि जो मटेरियल से रिलेटेड हमने सिंपल कल लेके गए थे एक डॉक्यूमेंट को 101 के थ्रू जो है हमने, और 103 और 105 यूज की थे मूवमेंट टर्म्स। आज फिर जाते हैं हम अपनी मिगो की स्क्रीन पे, देंगे स्लैश एन एम आई जी ओ। अब यहाँ पे डिफरेंट आ रही है हमारे पास, अगर हमने गुड्स को करना है इशू, ठीक है, कोई भी हमारे पास मटेरियल स्टॉक में अवेलेबल पड़ा हुआ है और स्टॉक से हमने क्या करना है उस मटेरियल को मीन के अगर हमने इशू करना है, अगर डायरेक्ट परचेज ऑर्डर है तो उसकी बेस पे अगर मटेरियल को इशू करना है तो उसके लिए जो हमारे पास मूवमेंट ऑटोमेटिकली तो ये अगर हमने उसको करना है यार बेस पे, मीन के एक मटेरियल हमारे पास अवेलेबल पड़ा हुआ है और उसको इशू करना है हमने, तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे अपना मटेरियल डॉक्यूमेंट यूज कर रहे होंगे। अगर ऐसे ही हमने रेजर्वेशन की बेस पे करना है, एक रेजर्वेशन क्रिएट हो गई है। अब बेसिकली रेजर्वेशन जब भी क्रिएट होती है तो वो किसी ना किसी कास्ट सेंटर के अगेंस्ट इशू होती है, तो उसके लिए जो मूवमेंट टर्म्स है 201 वो हम यूज कर रहे होंगे। तो ये गुड्स की इशुएंस के लिए, अच्छा इशुएंस में इशू ये आ रहा है कि बेसिकली हमारे ना यहाँ पे कास्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर वो प्रॉपर कन्फिगर नहीं है, तो इसलिए जो हमारे गुड इशू से रिलेटेड है वो वर्किंग हम यहाँ पे नहीं कर सकते करते कर सकेंगे। बेसिकली ये है कि उसका प्रोसेस ये है कि यहीं से हम गुड्स को क्या कर रहे होते हैं, जितनी भी गुड्स को इशू करना है वो यहीं से कर रहे होते हैं। अब कल हमारे पास एक डॉक्यूमेंट हम यूज कर रहे थे परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट, और अगर वो हमारा डॉक्यूमेंट अभी आ जाता है, जैसे ये 39 वाला है, इसको एंटर करते हैं। अच्छा,
इसके अंदर ये मटेरियल हमारे अवेलेबल पड़े हुए हैं, जिनको अगर अभी हमने क्या करना है, मीन के उनकी जीआरएन करनी है। हम इस डॉक्यूमेंट को लेके जाते हैं, पहले 101 ही करते हैं हम, यहाँ पे 101 मोमेंट हम यूज करते हैं। और उसके बाद ना नेक्स्ट हम पहले इस डॉक्यूमेंट को लेके जाते हैं मीन के ब्लॉक के अंदर। यहाँ पे हमारा मटेरियल के साथ परचेज ऑर्डर में जाएंगे। मोमो टाइप आपने चेंज कर दी, लेकिन इंटर नहीं किया, इसलिए नीचे वो मोमो टाइप चेंज नहीं हुई, 103 आ रही है। एक मिनट, यहाँ पे अगर हम करते हैं 101, इसे यहाँ से नहीं करने दे रहा, बैक जाते हैं हम। नो, MI यहाँ पे ठीक हो, हम वही लास्ट वाला परचेज ऑर्डर अपना ले लेते हैं। और इसके बाद मोमेंट हम यहाँ पे आ गई हमारी 101, तो एंटर करते हैं। अच्छा, जब हम ये मोमेंट हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा आ रहा है अनरिस्ट्रिक्टेड यूज। अगर डायरेक्ट हम इसको यूज करते हैं तो डायरेक्ट क्या करेगा, ये हमारा स्टॉक ले जाएगा अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के अंदर। अगर हम चाहते हैं कि पहले ये हमारा डॉक्यूमेंट जाए ब्लॉक के अंदर, ठीक है, ब्लॉक स्टॉक के अंदर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 यूज कर लेंगे, इसको एंटर करेंगे। और इसके बाद जो हमारा एक है मटेरियल, हम इसको ओके करते हैं। अभी इस पे वर्किंग कर रहे हैं हम 5 पे, मीन के जो 5 kVA है सर्किट ब्रेकर, उसको हम जो 5 क्वांटिटी है क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं हम अपने स्टॉक के अंदर। मीन के वेंडर ने सिर्फ क्या डिलीवर किया हमारे पास, सिर्फ ये सर्किट ब्रेकर उन्होंने डिलीवर किया। और हम चाह रहे हैं कि पहले ये डॉक्यूमेंट हमारा जाए ब्लॉक स्टॉक के अंदर, फिर ब्लॉक स्टॉक से क्या करें हम, मूवमेंट हम चेंज करें। और बेसिकली ये है कि प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेते हैं कि मूवमेंट हम कैसे चेंज हो रही होती हैं, और वो डाटा कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे हमारा शिफ्ट हो रहा होता है। जब हम इसको करेंगे, यहाँ पे हेडर ये कंपलसरी है। अब ये कहाँ से कंपलसरी हुआ है, जो मैंने बताया था कि जो फील्ड हमारी यूज हो रही होती है वहां से। यहाँ पे टेक्स्ट में कंपलसरी है, कोई भी हम एंटर कर देंगे यहाँ पे। और जो हमने यहाँ पे डेट चेंज करनी है, वो मैंने बताया था कि आपने मीन के जो मंथ है 11, उसके अंदर आप इसको कर लीजिएगा, ताकि ये हमारी डॉक्यूमेंट की पोस्टिंग हो सके। इसके बाद हम यहाँ से चेक करेंगे और देखेंगे कि ये एक्यूरेट है, तो यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट ओके आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, हम इस डॉक्यूमेंट को पोस्ट कर देते हैं। अब जैसे ही ये डॉक्यूमेंट पोस्ट हुआ है, मैंने बताया था कि अगर हम इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो यहीं से डिस्प्ले कर सकते हैं। लास्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ जाएगा, इसको एंटर करते हैं। और इसके बाद हमने देखना है कि हमारे FI का डॉक्यूमेंट क्या जनरेट हुआ है। जब हम इसको एंटर करते हैं तो ये बेसिकली क्या कह रहा है, वो जो मैंने पहले बताया कि हमारी इन्वेंट्री क्या हो रही है, इन्वेंट्री अकाउंट हमारा डेबिट, और GRIR क्लियरिंग अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट। अब इसके लिए कौन सी हमारी ट्रांजैक्शन इवेंट की यूज हो रही है, मैनेज लेआउट को करते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, इसको बैक कर जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं, ट्रांजैक्शन को क्या कर लेते हैं हम, इधर सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। तो बेसिकली क्या है कि ये कौन सी ट्रांजैक्शन इवेंट की हमारी यहाँ पे यूज हो रही है, BSX और VRX। ये मैंने बताया था कि BSX हमारी यूज होती है इन्वेंट्री से रिलेटेड। अब इस ट्रांजैक्शन इवेंट की बेस पे क्या है, इस GL के अंदर डाटा रिफ्लेक्ट हो रहा है। मीन के ये जो हमारे पास GL अकाउंट आ रहा है 1000500, और इस जो ट्रांजैक्शन इवेंट की है, इसकी बेस पे हमारा डाटा कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमारा GRIR क्लियरिंग अकाउंट के अंदर। अब ये FI का डॉक्यूमेंट है। इसके बाद जो हमारा ये 51444 से स्टार्ट हुआ है, और ये जो है मटेरियल का डॉक्यूमेंट, ये हमारा शो हो रहा है मीन के 218। अब अगर हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे उस पे क्या इफेक्ट आया है इस स्टॉक का, मटेरियल के स्टॉक पे, तो उसके लिए हम जाते हैं /O एस, सिंपल स्क्रीन है हमारी जो मीन के हम कह सकते हैं कि इजी एक्सेस स्क्रीन है, वहां पे जाएंगे। इसके बाद लॉजिस्टिक में, इन्वेंटरी में, अच्छा, जो जो भी आप बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हमारे टी कोड यूज हो रहे होते हैं फ्रीक्वेंटली, हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको एंटर करें और ऐड टू फेवरेट के अंदर हम यहाँ पे ऐड कर दें।
और वो जब भी हमारे पास जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे शो हो रही होंगी, जो चीजें हमारी फेवरेट के अंदर ऐड हो रही होंगी। इसके बाद जब हम इन्वेंट्री में जाते हैं, मटेरियल डॉक्यूमेंट में जाते हैं, मटेरियल डॉक्यूमेंट में नहीं जाना, हमने जाना है इन्वायरमेंट के अंदर, लिस्ट डिस्प्ले। यहाँ पे क्या है कि अगर हमने मटेरियल डॉक्यूमेंट डिस्प्ले करना है तो इसको भी क्या कर लेते हैं, हम एडिट फेवरेट में ले जाते हैं, क्योंकि इस पे वर्किंग होगी MR51। अगर अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट देखना है, उसकी रिपोर्टिंग से रिलेटेड चीजें देखनी है, तो इसको फेवरेट में ऐड कर लेते हैं। ऐसे ही अगर हमने स्टॉक अपना देखना है उस मटेरियल से रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे, MMBE, इसको हम क्या करते हैं, फेवरेट में ऐड कर लेते हैं। ये जो जो चीजें हमारी बेसिकली यूज हो रही होती है कंटिन्यूसली, तो उसको हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे होते हैं। उसके बाद इसको भी ऐड टू फेवरेट कर लेते हैं। अ, इसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं, तो ये मेन जो स्क्रीन हमारी यूज होगी। अब हमने जाना है MMBE में, हमने देखना है कि जो हमारा मटेरियल है वो इस प्लांट के अंदर और इस स्टोरेज लोकेशन के अंदर कितना अवेलेबल है और क्या प्रोसेस है उसका, किस किस लेवल पे पड़ा हुआ है। टोटल हमारा है 56,000 अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के अंदर, मीन के यूज के अंदर है। अच्छा अभी एक मिनट, बेसिकली जो अभी हमने क्रिएट किया है मटेरियल, वो आना चाहिए था हमारा ब्लॉक स्टॉक के अंदर, क्योंकि वहां पे हमने यूज किया था। एक मिनट देख लेते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर क्या हुआ है। अच्छा ये अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के अंदर ही हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा था कि इसको हम ब्लॉक स्टॉक के अंदर लेके जाएं। अच्छा इसके लिए अगर हमने इस मटेरियल को लेके जाना है, फॉर एग्जांपल ये हमारा मटेरियल है और इसको हमने मीन के एक लोकेशन से लेके जाना है दूसरी लोकेशन में, मीन के अनरिस्ट्रिक्टेड यूज से अगर हम उसको लेके जा रहे हैं GR ब्लॉक के अंदर या क्वालिटी इंस्पेक्शन के अंदर, तो ये बेसिकली मैंने बताया था कि ये बेस कर रहा होता है हमारा मोमेंटम की बेस पे। जैसे है कि ये हमारा डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के अंदर, और इससे मैं लेके जाना चाह रहा हूँ क्वालिटी इंस्पेक्शन के अंदर इस मटेरियल को। तो यहाँ पे आऊंगा। अच्छा अच्छा, ट्रांसफर पोस्टिंग, अदर में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना मटेरियल एंटर करेंगे। जैसे ये मटेरियल है, प्लांट है हमारा 1801, नहीं N180, और हमारी जो स्टोरेज लोकेशन है वो है हमारे पास 1801। ऐसे ही जहाँ पे हमने इसको ट्रांसफर करना है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, ट्रांसपोस्टिंग को ट्रांसफर करना है। अगर हमने उसको मीन के एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में लेके जाना है, अनरिस्ट्रिक्टेड से रिस्ट्रिक्टेड में यू लेके जाना है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे, इसी स्क्रीन से कर रहे होंगे। तो ये 180, और इसके लिए है 1801। ये क्या कह रहा है। अच्छा स्टोरेज लोकेशन है हमारे पास यहाँ पे, एक मिनट हम देखते हैं। क्वांटिटी अगर हमने यहाँ पे लेके जानी है 5, और यहाँ पे जो हमने मोमेंट हम यूज करनी है, वो यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में और क्वालिटी में लेके जाना है, तो 322 हम यहाँ पे ये मोमेंट हम अपनी यूज कर लेते हैं। इसको ओके करते हैं, और इसके बाद ये हमारा डाटा आ गया। प्लांट हमारा सेम ही है, उसी प्लांट को हम यूज करते हैं 1801 को ही, यही हमारा प्लांट यूज होगा, और इस डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, हम सेव कर लेते हैं। It's 11 o'clock। अच्छा ये कह रहा है कि हमारा हेडर के अंदर मिस है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हेडर के अंदर
कोई भी यहाँ पे वैल्यू ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये सेम वही पोस्टिंग पीरियड का एरर, तो हम क्या करते हैं कि पोस्टिंग पीरियड अपना पुराना ही यूज कर लेते हैं, तो चेक करेंगे। ओके। और इसके बाद क्या करेंगे, इस डॉक्यूमेंट को पोस्ट कर देंगे। अब ये जब हमारा डॉक्यूमेंट पोस्ट हुआ तो हम देखते हैं कि हमारा जो स्टॉक है उस पर क्या इफेक्ट आया। अब बेसिकली यहाँ से 5 यूनिट हमारे जाने चाहिए क्वालिटी इंस्पेक्शन के अंदर। इसको रिफ्रेश करेंगे। अच्छा, 1801, और ये क्वालिटी इंस्पेक्शन में हमारे यूनिट आने चाहिए थे, 5 उधर नहीं ट्रांसफर हुए। एक मिनट, हम चेक कर लेते हैं कि मटेरियल डॉक्यूमेंट जो है हमारा डिस्प्ले करते हैं। और लास्ट हमारा डॉक्यूमेंट है मटेरियल डॉक्यूमेंट, इसको एंटर करते हैं। अच्छा। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे वो हमने ऊपर मूवमेंट हम यूज की थी, हमें यहाँ पे करनी थी मूवमेंट हम चेंज, क्योंकि ये 301 है। और बेसिकली 301 मैंने बताया था कि जब हम एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर अगर हमने अपने डाटा को ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए क्या है कि मटेरियल को जो भी इश्यूज होंगे ना, ईद के बाद फिर हम डिस्कस कर लेंगे, उनको रिजॉल्व कर लेंगे। और बाकी ये कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो फिर आपके बहुत से क्वेश्चंस होंगे, ये कैसे है, क्या इश्यूज है, तो वो उस क्लास में हम सब के सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। और बाकी ये है कि नेक्स्ट आप लोगों की एक असाइनमेंट भी है। जो लास्ट असाइनमेंट जो 4 से 5 मेंबर्स की आई थी, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो रही होगी, मैंने बताया था आपके टोटल मार्क्स के अंदर। ठीक है, अटेंडेंस और असाइनमेंट, ये दो चीज़ों को बेस बना के क्या होगा कि आपको क्या ग्रेडिंग होगी उस पे, सर्टिफिकेशन पे, या कैसे वो मैनेजमेंट डिसाइड करती है। लेकिन पहली असाइनमेंट वो जो मेंबर्स थे मेरे पास, सिर्फ 4 से 5 मेंबर की आई थिंक आई थी, या 6-7 की, इतने की आई थी, बाकी की पेंडिंग है। और नेक्स्ट ये असाइनमेंट है कि अब तक जितनी वर्किंग हमने कर ली है, ठीक है, इन्वेंट्री तक, आप लोगों ने क्या करना है कि इसी में जो कंपनी कोड है NT10, NTDC और NTD1, ठीक है, ये जो हमारे कंपनी कोड है NTDC और NTD1, इसके अंदर क्या करना है, आपने एक मटेरियल टाइप अपनी अलग से डिफाइन करनी है। उसमें जैसे हमने बाकी अपने प्लांट्स के अंदर डिफाइन की थी उसी तरह ही, ठीक है। और इसके अंदर जो प्लांट है ऑलरेडी डिफाइन है, वो प्लांट आपने यूज करना है। आप कीजिएगा N19 वाला, ठीक है। N180 के अंदर तो पहले ही काफी मीन के डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट हुई हुई हैं, तो वो यूज कर रहे हैं। लेकिन आपने क्या करना है, N190 के अंदर डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट करनी है। डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट करने के बाद आपने उसमें मटेरियल अपने डिफाइन करने हैं। मटेरियल डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट जो आपकी वर्किंग है, आपने पीआर की बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन करनी है। पीआर की बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपने क्या करना है कि उसके अंदर अपनी एक पीआर क्रिएट करनी है। सेम फिर आपने मीन के कंपनी कोड और कंपनी जो हमने यूज करनी है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, ये सब की सब क्या है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन है NTDC हमारे पास। प्लांट जो है N190 आपने यूज करना है। और जो हमारा कंपनी कोड है वो है NTD1। ठीक है, इसको यूज करके क्या करना है, आपने डॉक्यूमेंट टाइप सेम वही वर्किंग आपने करनी है। पीआर के लिए आप इसमें रिलीजिंग स्ट्रेटेजी को रहने दीजिएगा, क्योंकि वो आपने पुरानी उस पर डिफाइन कर ली थी, वो आप लोगों की एक बार प्रैक्टिस हो गई है। तो आपने ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप पीआर के लिए क्रिएट करनी है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्रिएट करनी है आपने। RFQ कर लीजिएगा, परचेज ऑर्डर कर लीजिएगा। परचेज ऑर्डर के बाद नेक्स्ट जो है हम आपने वर्किंग करनी है मीगो से रिलेटेड। और जो आप मटेरियल डिफाइन करेंगे तो उसका मैं स्टॉक चेक करूंगा क्या स्टॉक है और क्या उसका इफेक्ट आ रहा है।
और जो नेक्स्ट क्लास होगी फिर ना हमारी जो मायरो है, मीन के मीगो की वर्किंग तो यही है। मीन के स्टॉक आ गया, उसको इशू कर दिया, कास्ट सेंटर पे कर दिया। बेसिकली हमारा बेसिकली जो स्टॉक इशू हो रहा था कास्ट सेंटर की बेस पे, और यूज हमारी हो रही थी मूवमेंट टर्म्स ही। ठीक है। एक बार आप एक आधी वीडियो देख के मूवमेंट टर्म्स कौन सी किस लिए यूज होती है वो भी आप लोग एक बार को वीडियो देख लीजिएगा, वहां से मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो आपने क्या करना है कि यहाँ तक आपने वर्किंग करनी है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो एक इससे रिलेटेड है हमारा आईआर से रिलेटेड। बेसिकली इन्वेंट्री तो आपने बुक कर दी, आपके पास मटेरियल आ गया, तो जो एफआई के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो बस एक एक्सरसाइज परफॉर्म कर लेंगे कि हमने पेमेंट करनी है वेंडर को, तो उसके लिए कौन से टी कोड यूज होते हैं, और इनवाइस बुक करनी है तो उसका क्या टी कोड है। बेसिकली माइरो यूज होता है, और वो एमएम का जो एंड यूजर है वो क्रिएट कर रहा होता है। और उसके बाद जो उसकी पेमेंट है वो एफआई के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो वो एक पेमेंट प्रोसेस जो है कंप्लीट हम क्या कर लेंगे, रन कर लेंगे पीआर से स्टार्ट करके पेमेंट तक, वो एक कंप्लीट प्रोक्योरमेंट साइकिल उसको कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जो है नेक्स्ट हम फिर एमआरपी का टॉपिक कवर करेंगे, और एक है हमारा एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट साइकिल। इन दो चीज़ों को हम ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट वीक के अंदर ईद के बाद जो है हमारा वीकेंड होगा तो उस पे हम इनको कवर करेंगे। सही है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? और जो भी इश्यूज हों इनको ये कीजिएगा कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और मोस्टली एक दिन पहले हम वो डिस्कस कर लेंगे। जिनके भी इश्यूज होंगे वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मीन के थर्सडे को, नेक्स्ट वीक थर्सडे को मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि ये इश्यूज आ रहे हैं, तो वो एक बार मैं उस वक्त डिस्कस करके आपको बता दूंगा। या पहले टाइम हुआ अगर मैसेज आ गया तो मैं चेक करके बता दूंगा कि ये इशू इस वजह से है। तो बाकी फिर इंशाल्लाह आप लोगों से ईद के बाद ही मीन के मीटिंग होगी फ्राइडे को इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों की वर्किंग भी जो की है कि उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप लोगों की। और उसके बाद भी फिर एक एक वीक होगा आप लोगों के पास, क्योंकि 8 तक आपके पास लॉगिन होंगे, तो मजीद ये है कि उस पर आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक हो गया सर। ठीक है ठीक सर। है। हाँ तो चलें इंशाल्लाह। फिर होती है मुलाकात, और दुआओं में याद कीजिएगा। इंशाल्लाह सर। और बाकी फिर इंशाल्लाह जो भी इश्यूज होंगे आपके वो ईद के बाद हम एक बार डिस्कस करके उनको क्लियर कर लेंगे। और एक है कि वो जो दो टॉपिक है उनको भी कवर कर लेंगे होपफुली। अगर कल मैं अगर यहाँ से सफ़र में ना हुआ तो फिर शायद कल क्लास हो जाए, वो मैं आपको बता दूंगा शाम को ना कि क्या सीन है। 4-5 बजे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि क्लास है या नहीं है। लेकिन उसके बाद जो हमारी फ्राइडे और सैटरडे को वो तो कंफर्म है, उसमें क्लास होगी हमारी। ठीक है सर। ओके। इंशाल्लाह फिर हम करते हैं बात, होती है दोबारा से मीटिंग को मुलाकात आप लोगों से। खैर मुबारक, लेकिन कोई नहीं, ग्रुप में तो मैसेज कर दीजिएगा ना, वहाँ पे हो जाएगी, कोई इशू नहीं। ठीक चलें, ओके। अल्लाह हाफिज। है। अल्लाह अल्लाह हाफिज।